रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई संत मत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। यह संत मत का सत्संग है। इस पर मैं समय समय पर लोगों को सुना दिया करता हूँ। किसका सत्संग है तो कहिएगा कि संत मत का सत्संग है। और संत मत का सत्संग से तात्पर्य मतलब क्या हुआ कि कोई खास व्यक्ति के, कोई खास संप्रदाय के नाम से यह सत्संग नहीं है। का शब्द लगा हुआ है, किसका है तो संत मत का है। लेकिन विचारने पर आपको मालूम पड़ेगा कि किसी खास संप्रदाय के नाम पर यह सत्संग नहीं है। जैसे कहीं सत्संग होता है, लोग पूछते हैं कि यह किसका सत्संग है, कैसा सत्संग। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं यह रामानंदी पंथ का सत्संग है। कोई कहते हैं कि यह कबीर मत का सत्संग है। कोई कहते हैं कि यह नानक मत का सत्संग, पंथ का सत्संग। सब में नाम आ गया, लेकिन इसमें किन्हीं का नाम है कि देवी मत का सत्संग है या मेही मत का सत्संग है? सुने हैं नाम? ये हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज जब संत मत में दाखिल हुए, बाबा देवी साहब की शरण में जब गए, उनके समक्ष उपस्थित हुए, तो बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से पूछने की कृपा किए। गुरु महाराज पूछते हैं कि लाला, अभी तक यहाँ आने के पहले तक तुम कौन संप्रदाय में था? तो गुरु महाराज ने जवाब दिया कि मैं दरिया पंथ में था, मैं दरिया पंथी था। तो गुरु महाराज को परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, इतने दिनों से तो तुम दरिया पंथी थे, लेकिन अब कौन पंथी हो गया है मालूम? कहा नहीं। बाबा देवी साहब ने कहा, अब तुम समुद्र पंथी हो गए। समुद्र पंथी कहने का मतलब समुद्र में सारी नदियाँ जा कर के समाविष्ट हो जाती है, मिल जाती है, अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार यह संत मत का मतलब हुआ, जितने संत पृथ्वी पर हुए हैं, उस सभी संतों के मत को मिला करके यह संत मत नाम रखा गया है। सभी संतों की वाणियाँ इसमें सुनाई जाती है, गाई जाती है, पढ़ी जाती है। तो इसीलिए इसको समुद्र पंथ कहा गया, संत मत, कोई नाम इसमें नहीं। इस वास्ते इस सत्संग में संतों की वाणियों की
प्रधानता रहती है। देखते हैं ना संतों की वाणी, संत की भी परिभाषा गुरु महाराज ने पदावली में बड़ी ही सटीक परिभाषा, बहुत संक्षेप में। संत किसको कहते हैं? कहते हैं शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और उस शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? संत। उसको संत कहते हैं। असंत पद को जिन जिन पुरुष ने प्राप्त किया है, सबों की गति एक हो जाती है, सबों की वाणी एक, सबों की जाति एक। वह ऐसा पद है, परम पद है, निःशब्दम परमम पदम। इसीलिए कहा गया जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक बात, सवे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। जे पहुँचे, कहाँ पहुँचे? जिसके बाद कहीं पहुँचने का स्थान नहीं है, वहाँ तक जो पहुँचे परम पद, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा का परम धाम अभी सुन रही थी, वहाँ जो अपने को पहुँचा लिया साधन विशेष के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से जो जीव वहाँ चला गया, तो कहते जे पहुँचे ते कही गए, सब कह कर के गए। क्या कहे? जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक की बात, सबों की बात एक है। सबों की बात एक है, तिनकी एक की बात, सबे सयाने, सब सयाने हो गए, संत हो गए, पहुँच गए। एक मत, सबों का मत एक है, और तिनकी एक की जात, उनकी जाति भी एक है, और उनकी वाणी भी एक है। एक मत, संत मत बराबर एक मत, सबों का मत क्या है? एक है। बाहर से देखने में, सुनने में कुछ भिन्नता मोटा मोटी जो कुछ ऐसा प्रबंध है उसमें कुछ भिन्नता मालूम पड़ेगी, जिसको गुरु महाराज ने अपनी वाणी में कितना अच्छा समझाया है लोगों को। गुरु महाराज ने क्या कहा? भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा उनके भिन्न भिन्न नामों पर उनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। अलग अलग विविधता मालूम पड़ती है, भिन्नता मालूम पड़ती है। परंतु कहते परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को हटाकर तथा पंथाई भावों को छोड़कर संतों का जो विचार है, मूल विचार है, उसको ग्रहण कीजिएगा, उसमें आपको एकत्व मालूम नहीं। सही है कि गलत है? संतों का ज्ञान। आज जो नहीं पहुँचे हैं, रास्ते में रह गए हैं, ऐसे पुरुष की बात एक होगी, मिलेगी, वहीं पर भिन्नता हो जाती है। इसे कहा गया अधजल गगरी छलकत जाए। सुने हैं? मैं कभी कभी सुनाता हूँ, अधजल गगरी छलकत जाए। अधज्ञान, आधा ज्ञान वो बहुत खतरनाक होता है, और उस थोड़े ज्ञान का घमंड बहुत खतरनाक, अहंकार बहुत खतरनाक। और जो पहुँच गए, भर मेटिया दूध है, भर मेटिया दूध लाइएगा, लबालब जो मेटी में दूध भरा हुआ है, देखते हैं वो एक प्रति भी कूद फान करेगा, कूदकेगा दूध? नहीं। आधा मेटिया दूध, अधजल गगड़ी छलका, छिलकेगा, कूदकेगा, गिरेगा, कनखा सब पर गिर गिर करके बर्बाद हो जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। वो जो आधा है वो छिलकता है। क्यों छिलकता है? वो सोचता है कि हमको कोई देख नहीं रहा है, मेटिया के अंदर में है, तो थोड़ा कुदकता है। कुदकता है इसलिए कि हमको देखे लोग हैं, दिखाने के लिए, लेकिन परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। कुदक के जो फिर नीचे गिरता है तो बैलेंस
गड़बड़ होने में कभी इधर गिर गया, कभी इधर थोड़ा थोड़ा। जो 1 सेर दूध है, 1 कनमा अगर छिटक के गिर गया तो कितना हो गया वो? 1 किलो दूध है, 16 कनमा पहले पुराने में लोग बताते थे। 1 कनमा गिर गया तो 15 कनमा, आध पाव गिर गया 14 कनमा। घटौती हुई कि बढ़ोतरी हुई? घटौती हो गई। और जो दूध लबालब है वो खुद फोन नहीं करता है, शांत रहता है। क्यों? क्यों? सोचता है हमको तो सब देख ही रहा है, तो दिखाने के लिए कुदकना क्या? वो कुदकेगा, छड़पेगा, उछलेगा नहीं। यही है अध जल गगरी छल। तो थोड़ा ज्ञान में अहंकार, अहंकार बहुत खतरनाक होता है। गुरु महाराज की वाणी में सुनाता हूँ, कभी कभी सुने होंगे। गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनकी प्रेम अमी को चाखो। मीठी बोली बोलियो उनसे, क्यों अहंकार से सब कुछ बिनसे। सो अहंकार से सब कुछ का नाश हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी है, वृथान हुई देव ऋषिवाणी। सो उनसे कबू करियो नाही, उनसे मन गुरु से अहंकार कभी नहीं करना, कपट कभी नहीं करना। अब कीजिएगा तो नहीं तो रही हो भव ही माही। भव माने संसार में 84 लाख में या। इसीलिए ऐसे संतों की वाणियाँ जो हम लोग श्रवण करते हैं, यह अमृत वाणी है। गुरु महाराज ने इसके संबंध में पदावली बड़ा सुंदर दर्शाया है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, सतजन सेवन करत। देखिए गुरु महाराज की वाणी है, सतजन, सतजन माने सज्जन, संत जन। सज्जन किसको कहते हैं? संत को। हालांकि बोलचाल की भाषा में कहीं कहीं गांव में जो श्रेष्ठ आदमी होते हैं उसको लोग कहते हैं सज्जन हैं। कभी कहीं जाता हूँ, गांव के श्रेष्ठ आदमी को लोग बुला के लाते हैं, परिचय करवाते हैं, बाबा ये हमारे गांव के बड़े सज्जन आदमी हैं। ओ सज्जन है कहाँ? अच्छा वैष्णव है कि नहीं? नहीं, खाते पीते हैं। तो सज्जन कैसे हुए? सज्जन की परिभाषा यह नहीं है। सज्जन है हमारे गांव के, लेकिन सिगरेट पीते हैं तो सज्जन हुए? सज्जन है लेकिन काम बड़ा बढ़िया, सिगरेट पीते हैं। बढ़िया काम है कि खराब काम? ही सिगरेट पीना बढ़िया काम है। अगर बढ़िया काम होता तो बेटे लोगों को भी, पोते लोगों को कहते थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी सिगरेट पियो। ऐसा कोई उपदेश दिए? आजकल बीड़ी पियो, खैनी खाओ, कहे हैं? नहीं, दुर्जन का काम। सज्जन हैं, संत लोग कहते हैं सज्जन वे हैं जो 5 पापों में से एक भी पाप नहीं करता है। 5 पापों से अपने आप को ऊपर उठा लिया, 5 पाप उसको छू नहीं सकता है। वे कौन होंगे? साधारण पुरुष? सस्ता है? एक अघोरी आया, अघोरी सबों को जो चीज़ कहे मंगा मंगा के दे। उस सज्जन के हम गए थे सत्संग, हम बैठे थे, आंगन गया था अघोरी, 2 अघोरी। और उधर सब निकला तो हम बुलाए, आइए आइए कुछ दिखाइए हमको। हाथ जो क्या था कि ना 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 आपके सामने में कुछ नहीं दिखावेंगे। देखिए कितना उनको कहा, सब चीज़ मंगा के चमत्कार बहुत दिखा देगा, लेकिन वो जो है 5 मकार करता है, झूठ भी बोल जाता है, झूठ भी बोल जाता है, मछली मांस भी का, शराब भी पीता है। तो कहिए सज्जन हुआ? नहीं, सज्जन नहीं हुआ। सज्जन किसको कहते? जो 5 पापों से अपने आप को अलग कर लिया है, वो सज्जन। वे होते हैं संत। तो गुरु महाराज कहते सतजन सेवन करत। सज्जन को सेविए, संत जन को सेविए, उसका सेवन कीजिए। कैसे सेविएगा? सेवन करने की विधि, च्यवनप्राश कैसे सेवन करते हैं उसकी विधि है कि नहीं विधि? ठंडी महीना में लोग च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, जरूरी पड़ने पर गर्मी महीना में भी च्यवनप्राश सेवन करने की विधि है। विधिवत सेवन जो करेगा तो च्यवनप्राश बड़ा फायदा करेगा। उसकी विधि है, मात्रा के मुताबिक च्यवनप्राश लीजिए,
डब्बा में से निकालिए 1 चम्मच, उसमें थोड़ा मधु मिला के खूब मर्दन कीजिए, खूब मर दिए उसको, खूब ऐसा मिलाइए ये खूब बढ़िया से मिल जाए, और तब उसको उंगली में ले लेके चाटिए, चोभिए, चोभते चोभते चोभ जाइए, चाट जाइए, और ऊपर से 1 गिलास गाय का, देसी गाय का दूध पी लीजिए। तब च्यवनप्राश आपके शरीर में जाएगा फायदा। 1 दिन नहीं, नित्य नियमित रूप से उसको सेविए। तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि इसी प्रकार संतों का सेवन कीजिए। कैसे सेविएगा? च्यवनप्राश सेवन का विधि तो जानते हैं बहुत लोग, ऐसे हम सुनाए भी बहुत लोग जान लिए। कैसे सेविएगा? तो देखिए गुरु महाराज क्या लिखते हैं, इधर सब मत लाइए किसी, श्री उनके साथ नित्य सत्संग कीजिए। कैसे कीजिए? यही है, वचन अमीय दे ध्यान। गुरु महाराज की वाणी में क्या सुने? वचन अमीय, संतों का जो वचन है, संतों की जो वाणियाँ हैं, वह क्या है? अमृत है। क्या है कि साहित्य के आधार पर जोड़ तंगड़ करके संतवाणी की रचना नहीं की जाती है। संत लोगों को ऊपर से वाणी उतरती है, ऊपर से ज्ञान उतरता है, अमर लोक की वाणी है। ये जोड़ तंगड़ करके साखी शब्द बनावते, इतुत अक्षर काट, कह कबीर भूख कैसे मिटे, जूठे पत्तल चाट। इधर उधर काट छाट के, इधर से किताब खूब लोग लिख रहे हैं, बहुत लिख दिए किताब लिख दिए, जोड़ तंगड़ करके लिखते हैं। लेकिन संतों की वाणी जोड़ तंगड़ की वाणी नहीं है, साधना की अनुभूति वाणी होती है, संत उसको लिखते हैं। इसलिए उनकी वाणी अमर लोक की वाणी है, वह अमृत वाणी, खास करके वह अमृत है। गुरु महाराज से लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धर्म। ये ख्याल कीजिए कैसे संत का सेवन कीजिएगा, उनकी वाणियों का सेवन कीजिएगा। इस तरह गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दे करके सुनिए, अमृत। और सिर्फ सुन लिए, चित्त में धर लिए, चित्त में उसको स्थान दीजिए, स्थिर कीजिए। संत वाणी आपकी चित्त में जब स्थिर हो जाएगी तो आपका वहीं से कल्याण शुरू हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? तो सुन लिए, अब कहते हैं मनन करत, मनन भी कीजिए। अब सुन लिए, सुन लेने के बाद चित्त में धारण किए, जमा किए, इकट्ठा किए, अब एकांत हुए तो उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जैसे पशु को खिलाते हैं, पशु पहले क्या करता है? पूरा पेट भर लेता है। बैल, गाय, भैंस पूरा पेट भर लिया, नाद की नाद सानी खा लिया, भर लिया पेट को। क्या पेट भर लेने के बाद उसका काम चल जाएगा? पशु क्या करता है? जब उसको उबालते हैं, गृहस्थ उपटाते हैं, तो वह पशु बैठ के क्या करता है? जितना खाया है ना, सब ग्रास को ग्रास निकाल करके मुंह में उसको चिबाता है। उसको कहते हैं पाज करना, उसका पागुर करता है, पाज करता है, चिबा कर रस बना के फिर पेट में देता है, तब उससे रक्त बनता है। तो उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते सुन लिए खूब, अब भूल गए सोने, उसको चित्त में धारण कीजिए, स्मरण में रखिए। और जब एकांत होइएगा तो उसके ऊपर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए। सोचने में क्या होगा? ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान में मजबूती आएगी। इसे गुरु महाराज कहते हैं मनन करत, मनन कीजिए। अब मनन करने में अगर कोई ज्ञान नहीं समझ में आवे, कोई शब्द समझ में नहीं आवे जो सुने हैं, तब क्या कीजिए? ये भी गुरु महाराज की वाणी में आया है, कितना सुंदर है क्रम देखिए। मनन करत नहीं बोध होई तो उन्हीं समझी जय, फिर से उसको समझ लीजिए। मनन करने में अपने से ज्ञान नहीं उपजा, समझ में बात नहीं आई, मन में खुद बुद्धि लगी रही, किसका मतलब क्या होगा? और नहीं मनन कीजिएगा तो ऐसा होगा, ख्याल नहीं आएगा। तो गुरु महाराज क्या लिखते हैं? मनन करत नहीं बोध हो तो पुनि समझीजिए, पुनः किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जा कर के, किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाकर उसको समझ लीजिए, समझ लीजिए। तो क्या हुआ?
सुनना, मनन करना, समझ लेना। अब क्या करना है? अब क्या कहते करने के लिए? मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझीजे, अरे हारे में ही, अरे हारे में ही समझ बोध जो हुई तो रहनी तासम कर लीजिए। रहनी मेरा आचरण, आचरण अपना व्यवहार, अपनी चाल, अपना चलन कैसा बना लीजिए? जैसा सुने हैं, जैसा समझे हैं, जैसा ज्ञान में आपको आया है उस मुताबिक आप चलिए, आचरण कीजिए। कितनी बातें हो गई सेवन करने में, देखे लोग सुने चल दिए, होगा कल्याण? नहीं। समझे ज्ञानी तो हो गए, ज्ञान तो हो गया, कर नहीं रहे हैं, कल्याण हो जाएगा? नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अरे हाँ रे में ही समझ बोध जो हो तो रहनी तासम कर, रहनी कर लीजिए। जब रहनी कर लीजिएगा तब आपके जीवन में जो संतवाणी लाभ पहुंचाएगी, आपका कल्याण कर देगी। इसी को तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भी पाठ के क्रम में आप लोग सुने होंगे। पाठ में आया, इनका ढंग दूसरा है। तुलसीदास यहाँ सीधे सीधी बराबर यहाँ लिखते हैं, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तब लहि चारि फल अछत तनो, साधु समाजो प्रिया। ये क्या कहते हैं? सुनिए, समझिए और कीजिए, ये भी कहते हैं। सुनि समझहि जन, जन माने भक्त सेवक। सुनि समझहि जन मुदित मन, आनंद मन से। और मज्जहि अति अनुराग, मज्जहि इसका मज्जन कीजिए, मतलब आचरण उतारिए। कितना, कैसे? अति विशेषण लगा हुआ, अति अनुराग के साथ इसको कीजिए। यह कथनी मीठी खारसी, करनी विष की लोई, कथनी तजी करनी करे तो विष से अमृत होए। तो लाभ प्राप्त होगा, क्या सब मिलेगा? ये देखिए क्या फल मिलेगा? अर्थ, धन धान्य की प्राप्ति, धर्म, अपने कर्तव्य कर्म का बोध हो जाएगा। आत्मा का धर्म क्या है ये भी ज्ञान हो जाएगा। आत्मा का धर्म है परमात्मा की पहचान। अर्थ, धर्म, काम, सभी इच्छाओं की पूर्णता। और अंत में मोक्ष। मोक्ष माने, मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का अर्थ हुआ बंधन मुक्त हो जा, छुटकारा, छुट्टी हो जाने। कौन चीज़ से मोक्ष? कौन बंधन से मुक्त हो जाना? कौन बंधन में बंधे हैं? बंधन क्या है? जिस बंधन में बंधने के कारण आपका आवागमन होता है, जन्मना मरना हो रहा है। कौन बंधन है? गुरु महाराज की वाणी में आया है, पदावली में रोज हम लोग पाठ में पढ़ते हैं। जीव आत्मा, हम और आप जो अंदर में रह करके अंदर से सारे बाह्य कार्य को पूर्ण करते हैं, हम चेतन आत्मा हैं। गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा है लेकिन परमात्मा का अंश। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, हम सत्य हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, लेकिन मायाबद्ध जीव है तो परमात्मा का अंश, लेकिन माया के बंधन में जो बंध गए हैं मायाबद्ध जीव, सो उसके कारण आवागमन के चक्र में पड़ा था। आवागमन, आना और जाना, आना और जाना। आना माने क्या होता? जन्म लेना। और जाना माने मरना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आना जाना, आवागमन के चक्र में पड़ा रहता। पड़े हैं कि नहीं आवागमन के चक्र में? इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। जितने दुख उत्पन्न होते हैं सबकी जड़ में आवागमन है लगा हुआ। आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। इसी को तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं? कहते हैं जीव आत्मा, यह जो हम हैं ईश्वर अंश,
साधारण चीज नहीं है। आप नारी नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं, आप किसी के पिता पुत्र नहीं हैं। शरीर शरीर का संबंध जुड़ा है, लेकिन वास्तव में आप कौन हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए आपका विशेषण क्या है, आप में कितने विशेषण लगे हैं। कौन हैं आप? ईश्वर के अंश, परमात्मा के अंश। आप कोई जाति नहीं है, मेहता, यादव, झा, राजपूत, यह सब में से आप कुछ नहीं है। यह सब आप नहीं है। आप कौन हैं? ईश्वर के अंश, चेतन है, अमल, मल रहित, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी भी हैं, आपका नाश नहीं होता। देखिए आपका विनाश नहीं होता। आप हैं तो शरीर है, आप नहीं रहेंगे शरीर नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप परमात्मा। लेकिन तुलसीदास में क्या कहते हैं? सो माया बस भयो गुसाई। ये भी कहते हैं सो हम तो परमात्मा ही हैं, लेकिन माया के बंधन में जो बंध गए हैं, सो माया बस भयो गुसाई। अब बंधे हो, बंध गए। कैसे बंधे हो? कीर मरकट की नाई, कीर मन सुग्गा, मरकट मन बंदर की तरह हम बंध गए। सर बंधे। इसी को राधा स्वामी महाराज ने कहा, बंधे तुम गहरे बंधन आन। ये बंधन में बंध गए, और तब आवागमन होता है। अब माया का बंधन क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। 4 जड़ के बंधन हैं, इसमें आप बंध गए। असत्य है, असत्य के बंधन में आप बंध गए, नासमान है। और उसके बंधन में बंध जाने के कारण हम और आप भी अपने को क्या समझ लें कि नासवान हैं, हमारी मृत्यु होती है। ये मृत्यु का नाम सुन के हम डर जाते हैं, लेकिन मृत्यु आपकी नहीं होती है, मृत्यु शरीर की होती है। वह माया का बंधन, वह सत्य बंधन है। इसीलिए संत लोग कहते हैं सत्संग करो। संत लोग क्या कहते हैं? सत्संग करो, सत्य का संग करो। लेकिन हमारा संग किसका हो गया है? प्रत्यक्ष में देखिए, हैं तो सत्य, परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हमारा संग हो गया, या हमने संग कर लिया किसका? असत्य का। असत्य का संग कर लिया। सत्य क्या है? नाशवान। क्या सब है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और सब नाशवान है। स्थूल शरीर और नाशवान है। इसका निर्माण माता गर्भ में होता है। गुरुमहाराज की वाणी माया है। इसके विषय में गुरुमहाराज की वाणी और सुन लीजिए। गुरुमहाराज क्या कहते हैं? कार्तिक काया नीच माया, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बुंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो, जाय नहीं सकलो गनो। शरीर किस चीज से बना है? नीच माया, मूत्र बुंद, माता की रस, पिता का वीर्य, दोनों के मिलन से माता के गर्भ में शरीर बना है। तो बढ़िया चीज़ है कि खराब चीज़ है? कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बुंद से है बनो। और इसीलिए माही पूरन मलन सोजो, जाय नहीं सकलो गनो। इसलिए शरीर में तमाम जहाँ देखिए वहाँ क्या है? मल ही मल है, मल ही मल है। माही पूरन मलन सोजो, जाय नहीं सकलो गनो। ऐसो तन संग, यही ख्याल करना है। ऐसो तन संग, कैसा तन है? मूत्रबुंद से बना हुआ, नासवान है। ऐसो तन संग, ऐसे तन का संग हमने कर लिया है। यही है बंधन। ऐसो तन संग कहाँ गर्भसी, मूढ़ अति अजान रे, नाम बजू अभिमान तदु क्षण भंगु तन मस्ता। न शरीर नासवान, ये मरेगा। आप सत्य आप रह जाइएगा, शरीर मर जाएगा। फिर जन्म, फिर मरण, यही बंधन है। इसी बंधन से मुक्त हो जाने का नाम, जन्म और मरण के चक्र से जीव छूट जाए, जन्मना मरना आपका खत्म हो जाए, उससे आप मुक्ति पा लीजिए, यही है मोक्ष।
इसलिए कहा कैसे होगा, तो सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जई यति अनुराग लह चारि फल अछत तनो साधु समाजो। यह प्रयागराज यह है। तो हम संत संग किसका कर लिए हैं, और सत्य का। आज संत लोग क्या कहते, सत्य का संग करो। सत्य क्या है, परमात्मा। सत्य क्या है, परमात्मा, परम सत्य परमात्मा। और उसी परमात्मा के अंश आप कौन हैं, जीवात्मा। तो आपने किसका संग कर लिया है, और सत्य का। आज संत लोग तो सत्य का संग कीजिए, हमारा संग हो गया और सत्य का। यही और सत्य का संग छोड़कर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ शरीरों से छूट करके अब परमात्मा का संग हो जाए, ईश्वर का संग हो जाए, मतलब आत्मा का संग परमात्मा से हो जाए। इसको क्या कहिएगा, आत्मा का संग, आत्मा सत्य का संग परमात्मा सत्य से हो जाए, आत्मा परमात्मा मिल जाए, आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाए, इसका नाम क्या कहिएगा, ये सत्संग हो जाएगा। लेकिन कैसा सत्संग, एक नंबर का सत्संग, सर्वश्रेष्ठ सत्संग, उच्च कोटि का सत्संग, मतलब आत्मा का मिलन परमात्मा से। इस सत्संग को कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहमा संत समागम होए, आ जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन ना हो, या आवागमन नहीं होगा। कौन नगर, वही। दूर सूचक शब्द मतलब क्या हुआ, संतों की ज्ञान में आया, इसी को समझना है। आप जो सत्य हैं और असत्य का जो संग कर लिए हैं, शरीर के बंधन में जो बंध गए हैं, तो आप सब शरीरों से छूट करके अब परमात्मा में जाके मिल जाइए। कैसे होगा, शरीर से कैसे छूटिएगा, दूध में घी है, सब कोई जानते हैं। दूध में घी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दूध में से घी को अलग कर लेते हैं कि नहीं, कर लेते। उसी प्रकार सब शरीरों में जो आप फंसे हैं घी की तरह, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में और महाकारण, चार जड़ शरीर में आपका फंसाव है। ये चारों जड़ शरीरों से आप छूट जाइए। जैसे घी में से दूध में से घी छूट के अलग हो जाता है, वैसा अलग हो जाए तो घी अकेले, तब पूरी छान लीजिए। और जब तक दूध में घी मिला है तब तक पूरी छानते छानते मर जाइएगा, पूरी नहीं छनेगी, कुछ नहीं। उसी प्रकार जब तक आप जीव शरीर के अंदर हैं, सब शरीर में आप फंसे हैं, आपका जन्म मरण होता रहेगा। इस दुख से आपको कभी भी छुट्टी मिलने वाली कभी नहीं छुट्टी। जन्म हुआ फिर मरण, जन्म हुआ मरण। मरण में क्या होता है, मरण में एक ही शरीर छूटता है। मरण में क्या होता है, एक ही शरीर छूटता है कि सब एक शरीर, स्थूल शरीर छूट गया। स्थूल शरीर जो सूक्ष्म कारण नहीं छूटेगा, वो अपने अपने नहीं मरता है, उसको मारना होता है। योग साधना के बाद उसको जलाना होता है, जो योग साधना सबरी की थी। छंद में सुने हैं, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। जोग आग्नि में सबरी सब बंधन को भस्मीभूत कर दी, जला दी। यह स्थूल शरीर छूट गया, जीव तीन शरीर के साथ निकल गया, फिर कर्मानुसार स्थूल का लपेट पड़ गया, फिर माता गर्भ में आ गया, फिर जन्म। फिर रहिए संसार में, सब कुछ करते रहिए, विषय भोग करते रहिए, फिर मरण होगा, मरने में उतना ही दुख, फिर मरिएगा, अब फिर जन्म हो जाएगा। दम नहीं मारिएगा, दम नहीं मारने देगा ही, जन्मना मरना। इसीलिए संत लोग क्या कहते हैं, इस सब शरीरों से तुम अपने आप को छुड़ा लो। जितने शरीर में तुम्हारा फंस, सब से अपने आप को क्या करो, छुड़ा। कैसे छुड़िएगा, कैसे छुड़ाएंगे हम? दूध में से घी कैसे निकालते हैं, मैं बराबर सुनाता हूँ, बहुत लोगों को ख्याल में होगा। महुआ दूध, सांची दूध लेते हैं। सांची दूध को क्या करते हैं, पहला काम उसको मशीन में पेरते हैं। पेरने में क्या होता है, दो चीज़ें निकलती है। एक तरफ
महुआ दूध और एक तरफ क्रीम। क्या करते हैं बोलिए तो? क्रीम को रखते हैं महुआ दूध को। क्यों छोड़ दिए महुआ दूध को? कि महुआ दूध में अब घी नहीं रहा। महुआ दूध में से घी सिमट करके कहाँ चला जा? क्रीम में। ख्याल रखिए, क्रीम घी नहीं है लेकिन क्रीम में घी है। अभी भी पूड़ियाँ नहीं छान सकते हैं। क्रीम को क्या करते? फिर मथते हैं। क्रीम को फिर मथते हैं, मथते मथते थोड़ी देर में देखते हैं उसमें भी दो चीज़ें आ गई। एक चीज़ है उसका नाम है मक्खन जो ऊपर में तैरता है, और दूसरी चीज़ नीचे में है उसको कहते हैं मट्ठा। देहात में उसको घोड़ भी कहते हैं। घोड़ अलग कर दिए, घोड़ को छोड़ दिया, अब घोड़ में घी नहीं रहा। घोड़ में से घी सिमट का आ गया मक्खन में। अब मक्खन को, मक्खन घी नहीं है, मक्खन में घी है। मक्खन को क्या करते हैं? मक्खन को संग्रहित कर लेते हैं, उसको लोढ़ लेते हैं, गोला बना लिए, और घोर को छोड़ दिए। हम लोग खाते थे घोर रोटी, बचपन में ख्याल है। अब मक्खन को क्या कीजिएगा? मक्खन में घी है, अब क्रिया बदलती है। मक्खन को औंटते हैं, लोहिया में दे के नीचे से चूल्हा पर चढ़ा के ताव देते हैं, मक्खन पिघल गया। अब देखिए मक्खन पिघल गया। मक्खन जब पिघल गया, गर्मी पाकर के उसमें जो पानी का अंश है वह वाष्पित हो जाता है, वाष्प बन के उड़ने लग जाता है। ऐसी क्रिया किए, गर्मी इतनी गर्मी कि पानी खोल के वाष्प बन के ऊपर उड़ गया। देखिए पानी निकल रहा है। पानी जब सब उड़ करके निकल गया तो उसमें लोहिया में क्या झलकता है? अब क्या झलकता? घी। घी झलकता है और कुछ है? दाढ़ी। उसके अंदर में दाढ़ी भी है, घी भी है। घी झलक गया कि नहीं? अब क्या करते हैं? अब घी को छान लेते हैं, छकना लगा के घी को छान लिए, खूब बढ़िया से गार लिए। घी अलग और दाढ़ी अलग। देखिए घी अलग। अब घी से चाहिएगा पूड़ी, ये छान के देखिए, देते जाइए बेल बेल के पूड़ियाँ, अब पूड़ियाँ छन छन के ऊपर निकलती जाएगी। आ दूध में कितनों दूध खौले, आप पूड़ियाँ बेल बेल के देते जाइए, को पूड़ी ऊपर आएगी। हाँ, माई दाई लोग सभी सुनती हैं, क्या पूड़ी कभी छनेगी? नहीं, कभी नहीं। लेकिन कुछ तो बनेगा जरूर। जो बनेगा उसका नाम है दूध पिट्ठी। क्या खाइएगा? दूध पिट्ठी खाइएगा, लेकिन पूरी का मुंह नहीं देखिएगा। 4-5-6 दिन हुआ लगभग हमने आश्रम पर बच्चा सब मोह पिट्ठी बनाया। महुआ है अपने गाछ का, तो उसका का मोह पिट्ठी बना के खाया। वो दूध पिट्ठी खाइएगा, लेकिन पूड़ियाँ नहीं खा सकते। पूड़ियाँ खाने के लिए दूध में से घी को निकाला, अलग हो गया घी। तो कौन कौन चीज़ में घी फंसा था सो देखिए। महुआ दूध 1, मट्ठा घोर 2, पानी भाप बन के उड़ गया 3, और दाढ़ी 4 चीज़ों में घी फंसा हुआ था। इस चारों चीज़ों में से घी को फंसा, घी के फंसाव को दूर किए, घी निकाले तो पूड़ी छाने। उसी प्रकार ख्याल रखिएगा, हम जो चेतन आत्मा है, परमात्मा के अंश, हम भी फंसे हैं। कौन कौन चीज़ में फंसे हैं नाम गिन लीजिए। स्थूल शरीर 1, यही हो गया महुआ दूध। सूक्ष्म शरीर 2 हुआ घोर। कारण शरीर 3, यही हो गया पानी वाष्प हो गया। और महाकारण शरीर यही हो गया दाढ़ी। इस सब में हम फंसे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब ध्यान की मथानी से मंथन करेंगे तो आप भी शरीर के अंदर में जो रास्ता संतों ने बतलाया है, उस रास्ते पर जब चलना शुरू हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन होगा, चलना शुरू हो जाएगा, अपने चाल आ जाएगी, ब्रह्मांड होके निकलिएगा। 10वां द्वार हो करके 10वां द्वार खुलेगा, तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। स्थूल तन में पिल 5 तन पाड़ा, सब शरीर को पार कर जाइएगा, सब बंधन टूट जाएगा, आप अकेले हो गए। सब शरीर से छूट के अकेले हो गए। अब परमात्मा में मिलने लायक हो गए। जितना कवर था, कवर आवरण सब उतर गया, अकेले हो गए तो परमात्मा में मिल गए।
परमात्मा मिल गए तो क्या हो गया? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य में जा कर के मिल गया, ये क्या हो गया? सत्य का संग सत्य से हो गया। अब आपका जन्म मरण क्या होगा? खत्म, सब शरीर से छूट गए, आपका जन्मना मरना समाप्त हो गया। इसको कहते एक नंबर का सत्संग। लेकिन आत्मा का मिलन जो परमात्मा से, उसके बारे में विषय में इतनी देर से यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, ये क्या है? यह भी सत्संग है। ये कैसा सत्संग है? यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग। और जब तक यह सत्संग नहीं करेंगे तब तक उस सत्संग का ज्ञान होगा। आपको अपना ज्ञान होगा, ज्ञान है। जो सत्संग नहीं करते उसको है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं? परमात्मा का अंश हैं, ये ज्ञान है नहीं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि बाहरी सत्संग की बड़ी महिमा है, बड़ा महत्व है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ये सत्संग जो हो रहा है, कौन अवसर पर हो रहा है तो हम भुला गए, समझे? अवसर जो हो, ये सत्संग हो रहा है, बाहरी सत्संग। अब देखिए, जो सत्संग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसके बारे में शंकर भगवान का क्या विचार है, थोड़ा सुन लीजिए। सब कोई तो जानते ही हैं, हमको मालूम है, सब आप लोग बुजुर्ग सत्संगी पुराने पुराने सब हैं, सबों को मालूम है, फिर भी समझ स्मरण में ले आई। क्या है? भगवान शिव जी की वाणी में पार्वती जी को उन्होंने कहा, गिरिजा, कितना प्रेम से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम। हे पार्वती, सत्संग के समान, सत्संग की बराबरी का, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, दूसरा लाभ नहीं है। देखिए, इसको खूब चिकड़ के कहेंगे तब बुझिएगा, क्रिया खा के भगवान शंकर के तब बुझिएगा। छिया छिया, संत की वाणी अनमोल होती है। भगवान शंकर साधारण पुरुष हैं, वो तो साधारण ढंग से कमजोर से भी अगर कह दिए तो उनकी वाणी अमोघ वाणी है, अनुभव पूर्ण वाणी है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, दूसरा लाभ नहीं। कहिए, और इस सत्संग ऐसे नहीं प्राप्त होता है, बिनु हरि कृपा न होई सो। बिनु हरि कृपा, हरि मन विष्णु, आज यहाँ विष्णु से मतलब परमात्मा, ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जीव को सत्संग प्राप्त होगा। अब देखिए, भगवान शंकर सत्संग का कितना स्थान दिए, कितनी प्रधानता दिए। सत्संग शब्द भगवान शिव को इतना प्रिय है, जहाँ देखिए भगवान शिव सत्संग की चर्चा को महत्ता बतलाते हैं, और कोई चीज़ की नहीं। भगवान शंकर को संजोग लग गया उपदेश देने का गरुड़ को। ख्याल कीजिए, गरुड़ को जब भ्रम हो गया था राम के प्रति, प्रसंग नहीं सुनाना है, प्रसंग आप लोग जानते ही होंगे। भ्रम हो गया था, ब्रह्म नहीं है, साधारण मनुष्य है। हम आए तो नाग फांस से मुक्त किए, राम रावण के साथ, मेघनाथ के साथ लड़ाई होने में हम ही मुक्ति किए। भ्रम हो गया। भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव ने कहा कि हे गरुड़, सही में तुमको भ्रम हो गया है, वो है ब्रह्म, और तुमको हो गया भ्रम। मेरे आराध्य देव हैं, मैं उनकी आराधना करता हूँ, और तुम कहते साधारण मनुष्य है, मूर्ख। कहा प्रभु, तब कैसे हमारे हृदय में बैठेगा कि भगवान है, वास्तव में राम ईश्वर के अवतार है। आपकी वाणी में तो मेरा विश्वास हो गया, लेकिन हमारे मन में हूबहू झलक जाए कि वास्तव में ये ब्रह्म है, ऐसा प्रबंध उपाय कर दीजिए। भगवान शंकर देखिए वहाँ पर क्या बतलाएं। अभी तो लोग ढोल पीटते हैं, हर हर महादेव, साधारण पुरुष हैं, हरेश्वरी शब्द की श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लेते हैं। अब भगवान शिव का ख्याल कहाँ है, सो देखिए क्या कहते हैं भगवान शिव जी। कहते हैं, गरुड़ सुन लो कान खोल करके, जो बीमारी तुमको पकड़ी है, ये भ्रम की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, कैंसर से भी बढ़ के खतरनाक है भ्रम।
कितने को लेके डूब गया ये भ्रम, आज तुमको वही भ्रम धर लिया है। इससे अगर छुट्टी पाना चाहते हो तो हम इसकी औषधि मतलब दवाई तुमको बताते हैं। तुम दवाई जल्दी से करा लो, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जा। क्या कहते हैं? ज्यों बहुकाल करिए सत्संगा, ज्यों बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हुई मोह भ्रम भंगा। कहिए, ये तो नहीं कि जब तुम त्रिकुंज करोगे खूब बढ़िया से, अष्टजाम कर लोगे, भगैत कर लोगे, या चौपहरा प्रसाद कर लोगे गरुड़, या अश्वमेध यज्ञ कर लोगे, वाजपेयी यज्ञ कर लोगे, तब तुम्हारा भ्रम खत्म होगा। तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, ये सब बताए हैं भगवान। कितनी अच्छी बात बतलाई, किसके लिए? बहुत काल तक, बहुत समय तक तुमको सत्संग करना। कितनी बड़ी चीज़ है सत्संग, जानते हैं? इसको तीर्थराज प्रयाग भी कहा गया है, अभी पाठ में सुने हैं। तीर्थराज प्रयाग, अब प्रयागराज कहाँ? इलाहाबाद में। वहाँ 3 नदियों का संगम हुआ है, गंगा, जमुना और सरस्वती, तीनों नदी को मिला। जहाँ सरस्वती अंतः सलीला है वहाँ लोग जाते हैं। अब तो अब क्या, करोड़ लोग सुने थे शायद स्नान करने की, लाख से ऊपर, बड़े बड़े धुरंधर लोग, सरकार के भी लोग गए थे वहाँ, केंद्र और राज्य सरकार के बड़े बड़े अधिकारी लोग गए थे नहाने के लिए। सत्संग के अभाव में, इस सत्संग अभाव में लोग भटके, बड़े पद पर हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन सत्संग का ज्ञान में विवेक नहीं रहा। देखिए, वहाँ नहाए, स्नान किए, हम भी गए, कई बार हम गए, लेकिन स्नान 2 बार किए, 2 बार किए। हम कैसे स्नान किए? वहाँ जब गए, जहाँ दोनों नदियों का मिलन है, धारा मिली है, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, क्या हो गया? एक पाँव जमुना में दी, एक पाँव गंगा में दी, और डुबकी मार दी। पंडा था, कई बाबा बड़ा बढ़िया स्नान करते हैं, हो बहुत त्रिवेणी स्नान कर लिए। और लोग नहावे कैसे? धरफड़ में जो जाए डुबकी मारे, खाली गंगे में, कोई खाली जमुने में डुबकी मारे। एक तो बाहरी स्नान करने का भी ढंग नहीं आया। अगर बढ़िया से स्नान कर भी लिए तो स्नान किसका हुआ? बिचारिए, वहाँ स्नान किसका? आप ही बिचारिए। डुबकी जब मारते हैं तो नाक बंद, आँख बंद, कान बंद, मुंह बंद। कान में भी चदरा लगा हुआ है, लेकिन नाक को तो चुटकी से दाब लेते हैं तुरंत। डुबकी मारते हैं, पानी कहाँ गया? किसका स्नान हुआ? देह का, शरीर का स्नान हुआ, शरीर की मैल झड़ गई, शरीर का पाप झड़ गया। लेकिन आप कहाँ में हैं? एक बात पर ध्यान दे दीजिए। आप जो हैं, आपका स्नान करते, हम स्नान किए, हम स्नान, आप कहाँ में हैं? कहिए, कनपट्टी पर हैं कि माथा पर हैं कि कन्हा पर हैं? किधर हैं आप? बाहर में हैं कि भीतर में हैं? शरीर के अंदर में हैं कि बाहर में हैं आप? कहिए तो। जो कभी सत्संग नहीं किया है वो भी कहेगा कि नहीं, हम शरीर के अंदर में हैं, उसको भी कहना होगा। शरीर के अंदर में है, कहाँ में है? कबीर साहब ने प्रश्न किया, यही तन में मन कहाँ बसत है, यही तन में मन कहाँ बसत है, निकस जात कही ठौर, गुरु गम हो तो पढ़ खिले, अनातर कर गुरु और। यही तन में मन कहाँ बसत है, मालूम है? सत्संगी सबके तो मालूम है, संतवाणी के आधार पर तन में जीव का वासा कहाँ है ये मालूम है, बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं है। कहा मस्तिष्क में वासा है, विज्ञान पढ़ने वाले मस्तिष्क में वासा है। बाबा कबीर इसका उत्तर दिया, नैनो माही मन बसे। नैनो बहुवचन शब्द है, दोनों आँखों के बीच में जीव का वासा है, दोनों आँखों के बीच में हैं आप। गुरुदास की वाणी में भी आया, मन तुम बसो तीसरो नैना मह तहाँ से चल दीजो रे। दोनों आँखों के बीच में आप हैं। और डुबकी जो मारे तो आप जहाँ हैं वहाँ पानी गए, वो किया पानी गया, सब द्वार बंद, आप हैं अंदर में, पानी जाएगा नहीं। शरीर का स्नान, शरीर का मैल, आपका स्नान।
एक किस्म की त्रिवेणी वहाँ, और दूसरी त्रिवेणी सत्संग है जो हो रहा है यहाँ संत मत सत्संग आश्रम में, यह सत्संग हो रहा है। यहाँ पर क्या है, राम भगति सगुण राम की चर्चा, सगुण ब्रह्म की चर्चा जो सत्संग में होता है, सगुण राम की कथा संत लोग सुनाते हैं प्रवचन, यह है गंगा की धारा। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, और सगुण में जो निर्गुण है, जो अंतः सलीला निर्गुण झलकता है नहीं, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा जो संत लोग करते हैं प्रवचन, यही है निर्गुण ब्रह्म की चर्चा, अंतः सलीला सरस्वती की धारा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए का जो प्रवचन होता है, इसको तीसरी धारा कलिमल धारा, इसको कहते हैं जमुना की धारा। कली के मल को नष्ट करने वाली जमुना की धारा, निषिद्ध कर्म और विधि कर्म का जो प्रवचन संत लोग कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर जो प्रवचन होता है, यही है जमुना की धारा। तो यहाँ 3 धारें हुई कि नहीं, यहाँ 3 धारें हो गई, गंगा जमुना और सरस्वती। आप लोग जरूर कहिएगा धारें तो 3 हो गई, 3 नदियों का मिलन हो गया, लेकिन बैठे हैं सुखले में। नदी में तो पानी रहता है, यहाँ है पानी, देखते हैं कुछ चुरू कहीं झलकता है। संत लोग कहते हैं यह साधारण त्रिवेणी नहीं है, यहाँ भी पानी है, 3 नदियाँ हैं, उसमें पानियों है। क्या है पानी? संत लोग कहते हैं संतों की जो कल्याणकारी वानियाँ हैं वही है पानी। पानी है कि नहीं? गोता लगा रहे हैं, कौन सुन रहा है? स्नान किसका हो रहा है? यहाँ शरीर भी बैठा है, और जहाँ आप हैं वहाँ कान के छेद होकर के, श्रवण रंध्र होकर के अब वाणी आप जहाँ वहाँ जाती है कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं तब न सर डोला देते हैं, नहीं वाला में नहीं, हों वाला में हों, हंसने वाला में हंस देते हैं, रोने वाला में सुनते हैं। किसका स्नान हो रहा है? आपका स्नान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्ष कभी तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मिलाने का मतलब है गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जा जाने बिना गुरु और शिष्य ना कोई। जब से सत्संग में आए हैं तो ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुरंत मिलावे गुरु से, ज्ञान से भेंट करा देता है सत्संग। लेकिन मूर्ख जन, मूर्ख किसको कहते हैं? मूर्ख किसको कहते हैं? जो शराब पीता है, खैनी खाता है, गुटखा खाता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, अज्ञानी है, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, पढ़ा लिखा क्यों न हो, उसको मूर्ख कहा गया। मूर्ख जन कोई सार माने असलियत, सार माने कि असलियत को, रहस्य को, मर्म को वो नहीं जानता है। सत्संग में अमृत की वर्षा। 2 त्रिवेणियाँ, एक त्रिवेणी है उसका तो वर्णन ग्रंथ में विचित्र। तीसरी त्रिवेणी कहाँ है? एक त्रिवेणी तो आरती होगी, त्रिवेणी का विसर्जन हो जाएगा। एक त्रिवेणी तो ऐसे जहाँ जाइए साथे साथ, जहाँ जाइए साथे साथ। वो कौन त्रिवेणी है? इरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन चौ तयोर मध्य परम स्थान। दाई आँख बाई आँख दोनों के बीच में धारा है, आपके अंदर में। या तो त्रिवेणी आपके अंदर में है, देख लीजिए, इसकी नाक नक्शा मिला लीजिए। अब बाई आँख इंगला धारा, इंगला, दाई आँख पिंगला की धारा, बाई आँख इंगला। उसी को कहते हैं दाई आँख को गंगा, बाई आँख को जमुना। फिर इसी को कहते हैं सूर्य नारी, इसको कहते हैं चंद्र नारी। इसी को कहते हैं गर्मी की धारा, ठंडी की धारा। 2 धारे, 2 धारे। अब बीच में है सरस्वती की धारा। बीच में कौन धारा? सरस्वती। यह त्रिवेणी जो इसमें स्नान करता है, यत्र तीर्थराज सो उच्यते, यत्र यहाँ तीर्थराज प्रयागसली प्रवाहित है। आज जो यहाँ स्नान करेगा, भगवान शिव की वाणी है, तत्र स्नानं सर्व पापैः प्रमुच्यते। वहाँ जो स्नान करता है सब पापों से उसको छुट्टी, मोक्ष मिल जाता है। इसी को गुरु महाराज की वाणी में सुनिएगा। गुरु महाराज का भजन है,
बहुत दर्दनाक भजन है, रहस्यमयी भजन है। गंग जमुन जुग धार मध ही सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही। यह त्रिवेणी आपके अंदर में है। यह जो त्रिवेणी है सत्संग, द्वितीय किस्म की त्रिवेणी मंदिर में हो रही है त्रिवेणी, यह इससे ज्ञान हो जाएगा आपको, जानकारी में अंदर की त्रिवेणी। अंदर की त्रिवेणी में जो स्नान कर लेगा सब पापों से मुक्त होकर के सच्चा कल्याण प्राप्त करता है। लेकिन उसमें स्नान करने के लिए गुरु महाराज की वाणी में आया है, सतगुरु को धरि ध्यान, सतगुरु को धरि ध्यान। अंदर में चले, सहज सुरते शुद्ध करी, सहज सुरते शुद्ध करी, असन्मुख बिंदु निहारी, सरस्वती नहाई चली। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। त्रिवेणी इलाहाबाद, दूसरी त्रिवेणी सत्संग और तीसरी त्रिवेणी आपके अंदर में है। उसके अंदर में जो स्नान करने की जुक्ति गुरु से सीख लेता है, अंदर में स्नान। पहला काम क्या है? अंदर में स्नान करने के सबसे पहला काम गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। पहले गुरु के मंत्र का नाम का जप कीजिए, साध कीजिए, जप कीजिए। गुरु जाप मानस, तब ध्यान मानस, गुरु के रूप का मनों में रूप बना के उस पर मन को टिकाइए, ध्यान की अपने अंदर में। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, दृढ़ता के साथ। तो साध किसको कीजिए? अंदर में त्रिवेणी स्नान, अंदर में त्रिवेणी स्नान। फिर क्या कहते गुरु? कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। तब क्या कहते हैं? घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय। ये भी ख्याल रखिएगा, यही है आधार सत्संग का। घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे घटतम। आपके शरीर के अंदर में अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन पर्दे आप पर लगे हैं। ये बीमारी सबसे बड़ी है, असली समस्या यही है। घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छाड़े, छाया हुआ आपके ऊपर तीन पर्दे लगे हैं। इसी से ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, आत्मदर्शन नहीं होता, अपना ज्ञान नहीं हो रहा है। क्या करना है? गुरु क्या कहते? कर कर करो। क्या करो? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग क्रिया करो, नाद की क्रिया करो, नाद अभ्यास, ये हटा। इनके हटे, इनके हटे, ये तीनों पर्दे जब हट जाएंगे तब क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से आपको छुट्टी मिल जाएगी। इनके हटे माया हटेगी, अतः प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए, ऐसा दृढ़ मन यही है। अंदर की त्रिवेणी का स्नान, तब है मोक्ष। इसीलिए कहा सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहि चार फल छतनो, साधु समाजो। ये खाली सुनने से नहीं, सुनकर समझकर कीजिए, गुरु से युक्ति जानिए, अंदर में जो जप ध्यान उसको कीजिए, तब अंदर में आप दशम बार होकर के चलेंगे, सब शरीरों से छूट करके अंत में सत्य का दर्शन हो जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ।